नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित हो गया है। इसकी वजह से देखेंगे तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों के ऊपर वर्षा बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित और लद्दाख के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ बादल बने हुए हैं, लेकिन बादल बनने की संभावना रहेगी। बरसात की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है भारत के क्षेत्रों में। इस पश्चिमी विक्षोभ से मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम आज शुष्क रहेगा और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्रों में भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 1 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदल रही है। तो 1 नवंबर को जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित हुआ होगा वो धीरे धीरे कर दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ेगा। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ का रुख रहेगा। इसकी वजह से गिलगित और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र के भागों पर हल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बादल जरूर देखे जाएंगे, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र, पूर्वी भारत के क्षेत्र, मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 2 नवंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना बदलती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ बना तो उसका पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा असर रहेगा। गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी भारत में जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर सर्कुलेशन विकसित हुआ था, इसके असर से देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों तक बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर तो 3 नवंबर को किस प्रकार से मौसम बदला है। तो 3 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। संपूर्ण क्षेत्रों में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर रहेगा और फिर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। लेकिन ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है कि दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर उड़ीसा के तटीय भागों तक और पश्चिमी बंगाल के भी कुछ भागों पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। यानी ये सर्कुलेशन मजबूत तो होगा, लेकिन इसका असर उड़ीसा और यहाँ पर मैं बता देता हूँ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर भी कुछ बरसात की संभावना रह सकती है। लेकिन यहाँ पर जो दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, उन भागों में ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम अभी शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 4 नवंबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन देखें तो दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं 4 नवंबर को बनती हुई नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्रों में भी बरसात होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 5 नवंबर को देखें तो 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर उत्तर भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करेगा और ये आने वाले दिनों में आ सकता है। और फिलहाल तो 5 नवंबर को वेदर मॉडल जता रहे हैं कि मौसम शुष्क रहेगा उत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। लेकिन आप देखेंगे तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और साथ में रायलसीमा और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से लेकर आप दक्षिणी कर्नाटक तक बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। भारत के बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से 6 नवंबर के मौसम की जानकारी लें तो 6 नवंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़ जाएगा, उत्तर भारत की तरफ बढ़ जाएगा और अरब सागर से भी नमी वाली मात्राएं हवाएं यहाँ पर बढ़ेगी। इसी की वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में धीरे धीरे बादलों का निर्माण बढ़ेगा और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में धीरे धीरे बादलों का निर्माण देखा जाएगा। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर 6 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन फिलहाल ये मौसम, यह वेदर मॉडल चेंज भी हो सकता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ जरूर आएगा। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। और दक्षिण भारत में देखें तो केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अच्छी बरसात और भारी तेज़ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
इसी प्रकार से देखें तो 7 नवंबर को किस प्रकार से मौसम बदला है। तो 7 नवंबर को देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का धीरे धीरे कर असर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहाड़ी राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन देखें तो दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में वर्षा में कमी होने की संभावना नजर आ रही है कि 7 नवंबर के बाद में यहाँ पर कमी दिखाई दे सकती है। लेकिन आप देखें तो 8 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी असर देखा जाएगा। लेकिन दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा उसके ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और यहाँ पर हम बात करें तो 9 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 9 नवंबर को देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ में दक्षिणी भारत में भी अब धीरे धीरे मौसम शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।